सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए 12th के जो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर था थर्ड, जिसमें पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने 2 वीडियो लेक्चर क्लियर कर लिए हैं। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे तुल्यांक की चालकता। क्या क्या पढ़ेंगे? तुल्यांक की चालकता, लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर चालकता, और लैम्डा एम क्या होता है। उसके बाद तुल्यांक की चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध और आंकिक, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। आपका PDF तैयार है, देख लीजिए। ये न्यूमेरिकल्स भी हैं, इनको हम हल करेंगे। तो ये यहाँ तक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं कि तुल्यांक की चालकता क्या होती है। तुल्यांक की चालकता क्या होती है? तो देखो, किसी विलयन के निश्चित आयतन मतलब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को ही तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो क्या कह दिया इसमें? क्या कह दिया कि किसी विलयन के निश्चित, या फिर हम मान लें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित एक वैद्युत अपघट्य, कोई भी हमारे पास वैद्युत अपघट्य है, पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की शक्ति को ही क्या कहते हैं? तुल्यांक की चालकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक घन आयतन क्या है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। और ये भी 1 सेंटीमीटर। और इस 1 सेंटीमीटर के पात्र में कोई भी हमने वैद्युत अपघट्य डाल रखा है। मान लो वैद्युत अपघट्य NaCl डाल रखा है और उसे विलयन के रूप में डाल रखा है। तो जो वैद्युत अपघट्य है, ठीक है, जो आयनों की शक्ति उपलब्ध कराएगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगी? या 1 ग्राम तुल्यांक कितना डाल रखा है? ये हमने 1 ग्राम तुल्यांक डाल रखा है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या डाल रखा है? वैद्युत अपघट्य। तो इसके द्वारा आयनों की जो चालकता शक्ति होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? तुल्यांक की चालकता कहेंगे, जो प्राप्त कराई जाएगी। ठीक है, तो क्या कहा? किसी विलयन के निश्चित 1 सेंटीमीटर आयतन, या हम कह दें निश्चित आयतन में उपस्थित एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक, कितना बोला गया हो? 1 ग्राम तुल्यांक NaCl या वैद्युत अपघट्य द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को क्या कहते हैं? तुल्यांक की चालकता कहते हैं। और इसे लैम्डा इक्विवेलेंट यानी लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। तो एक तुल्यांक की चालकता तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है? तो तुल्यांक की चालकता तथा विशिष्ट चालकता को कापा से दर्शाते हैं और तुल्यांक की चालकता को लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। तो इनमें संबंध होता है लैम्डा EQ इक्वल टू कापा अपॉन C, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा अपॉन C इक्विवेलेंट या CEQ। तो ये संबंध होता है जहां पर CEQ क्या है? ग्राम तुल्यांक या इकाई में विलयन की सांद्रता या चालकता। और यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक, यदि वैद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक BeQ सेंटीमीटर क्यूब, यानी BeQ आयतन है
उसमें घुला हुआ हो तो CEQ बराबर क्या हो जाएगा 1 BEQ, या C इक्विवेलेंट बराबर 1 B इक्विवेलेंट, तुल्यांक सेंटीमीटर क्यूब में। अब यही मान जो समीकरण थर्ड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड थे, तो देखो समीकरण सेकंड की जगह पर फर्स्ट में CEQ की जगह पर या C इक्विवेलेंट की जगह पर मैं लगा दूं 1 B इक्विवेलेंट, तो ये V होगा वो कहाँ जाएगा गुणा में। तो देखो इस तरह से हो जाएगा, हमारा समीकरण था कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था, कापा अपॉन C इक्विवेलेंट। अगर मैं इस पर कापा अपॉन C इक्विवेलेंट की जगह पर क्या लगा दूं, समीकरण सेकंड था उसमें था 1 B इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पर गुणांक में आ जाएगा। तो हमारा सूत्र प्राप्त होगा कि B लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू B इक्विवेलेंट, क्या होगा कापा इंटू B इक्विवेलेंट। तो ये जो कापा इंटू B इक्विवेलेंट है ये किस किस में संबंध है, तो विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध है, विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध है। याद रखेंगे इस सूत्र के, इससे न्यूमेरिकल ज्ञात किए जा सकते हैं। एक है नॉर्मलता के सूत्र से B इक्विवेलेंट का मान समीकरण में रखने पर। अगर नॉर्मलता के सूत्र B इक्विवेलेंट, देखो हम जानते हैं नॉर्मलता के बारे में, n बराबर क्या होता है, जिसने नॉर्मलता के बारे में देखा नहीं होगा तो वीडियो में देख लें। n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन EB इंटू 1000। अगर हम जानते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है W, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है W अपॉन E। तो अगर एक मैं किसकी जगह पर लगा दूं, W अपॉन E की जगह पर, तो W अपॉन E की जगह पर क्या लगा दिया मैंने 1 ग्राम, तो यहाँ पर क्या हो गया B इक्विवेलेंट, क्योंकि ग्राम तुल्यांक की बात कर रहे हैं ना, तो n बराबर B इक्विवेलेंट इंटू 1000। अगर मैं B इक्विवेलेंट बराबर निकालूं तो ये क्या होगा, यहाँ देखें B इक्विवेलेंट बराबर निकालूंगा तो ये n यहाँ आ जाएगी, तो 1000 बटे n आ जाएगा, और 1000 बटे n, ठीक है। ये जो मान है मैं कहां पर रख दूं, B इक्विवेलेंट समीकरण थर्ड में रख दूं। तो मैं कह रहा हूं नॉर्मलता के सूत्र से B इक्विवेलेंट का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अगर समीकरण थर्ड में रख दूं तो एक सूत्र निकल के आएगा कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इंटू 1000 बटे n इंटू कापा इंटू 1000 बटे n, ठीक है, क्योंकि 1000 बटे n हमने B इक्विवेलेंट की जगह पर रख दिया है। इस सूत्र को अवश्य याद करें, इसी से न्यूमेरिकल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सूत्र, ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल आता है। पर यही लैम्डा इक्विवेलेंट कापा और नॉर्मलता में संबंध है। मात्रक क्या होता है तुल्यांकी चालकता का, तो तुल्यांकी चालकता कापा का मात्रक क्या होता था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओम इनवर्स को क्या पढ़ते हैं साइमंस, तो साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये क्या है, ये आपका मात्रक है, या तो ये वाला या ये। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो उसे आपको कितना लिखना है, तो इतना लिखना है कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, और इसे लैम्डा इक्विवेलेंट से व्यक्त करते हैं। और सीधे ये वाला सूत्र लिख देंगे, कौन सा, कि लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000 बटे n, कापा इंटू 1000 बटे n, ये वाला सूत्र लिख देंगे और मात्रक लिख देंगे। तुल्यांकी चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स है, या फिर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो ये आप क्या कर लेंगे, इतना लिखे आएंगे। ये मैंने तुम्हें डेरिवेशन करके बताया कैसे आया कापा और लैम्डा इक्विवेलेंट में संबंध, ठीक है, और इस सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल होते हैं जो हम आगे इसी वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर चालकता। जिस तरह से तुल्यांकी चालकता है वैसे ही बिल्कुल सेम मोलर चालकता है, अंतर सिर्फ इतना है कि तुल्यांकी चालकता में ग्राम तुल्यांक लिए गए हैं, मोलर चालकता में मोल लिए गए हैं। क्या लिए गए, मोल। तो इसमें क्या है कि किसी विलयन के निश्चित, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में
उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कह दिया कि किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं और इसे लैम्डा m से व्यक्त करते हैं। जैसे जिस तरह से हमने कहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन, तो क्यू आयतन की बात कर रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यू आयतन ये ले लिया हमने, और इसमें कोई हमने वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl घोला पर कितना 1 ग्राम मोल, और जो 1 ग्राम मोल NaCl ठीक है के द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। जिस तरह से उसमें उसी तरह से इसमें मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में क्या संबंध है, तो लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन Cm, लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन Cm। जैसे उधर था कि लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा अपॉन C इक्विवेलेंट, लेकिन जहां Cm क्या है तो मोल या इकाई में विलयन की सांद्रता, ठीक है, मोल या इकाई में विलयन की सांद्रता। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 मोल Bm मतलब आयतन, मान लेते कि Bm आयतन में घुला है, Bm सेंटीमीटर क्यूब में घुला है, तो Cm बराबर क्या जाएगा, यानी C सांद्रता बराबर Cm बराबर 1/Vm। और अब ये जो 1/Vm है वो मान हम कहां पर रख दें इस वाले में, तो हमें एक सूत्र निकल के आएगा कि क्या था हमारा लैम्डा m बराबर क्या था कापा अपॉन Cm। अब मैं Cm की जगह पर क्या रखूंगा कि लैम्डा m बराबर कापा अपॉन 1/Bm, और जो Bm है ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो एक सूत्र निकल के आ गया ये वाला कि लैम्डा m बराबर कापा इंटू Bm। क्या आ गया, लैम्डा m बराबर कापा, ये गुणा में आएगा तो Bm, ठीक है। इस सूत्र को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मोलरता से, मोलरता बराबर m बराबर क्या होता है W/mb इंटू 1000, ठीक है। और W/m यहाँ ध्यान पूर्वक समझे, W/m बराबर क्या होता है 1 मोल, तो मैं W/m के स्थान पर क्या लगा दूं 1 मोल, तो मैंने लगा दिया 1 ओम, तो बचा क्या ये m ही तो बचेगा Bm, तो Bm मतलब मोलर चालकता कारण, तो Bm इंटू 1000 क्या आया इंटू 1000, अगर B के स्थान पर Bm हो तो। अब देखो यहाँ पर Bm बराबर क्या हो जाएगा, अगर Bm बराबर निकालेंगे तो 1000/m हो जाएगा, और जो 1000/m है और ये मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो लैम्डा m बराबर कापा, तो कापा इंटू Bm के स्थान पर रखना 1000/m, तो 1000/m, तो ये एक हमें सूत्र प्राप्त हो जाएगा कि लैम्डा m बराबर कापा इंटू 1000/m। मात्रक क्या होता है, तो मोलर चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि मोलरता की बात कर रहे हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी साइमंस, ओम इनवर्स को क्या पढ़ते हैं साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये इसके मात्रक हो जाएंगे। तो हमने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता पढ़ी थी। तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या था, लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000/n, जबकि मोलर चालकता का सूत्र क्या था, लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। यहाँ पर m होगा और तुल्यांकी चालकता में n होगा। बिल्कुल यही संबंध है विशिष्ट चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध, या फिर आप ये वाला भी लिख सकते हो संबंध। तो दोनों हम यहाँ पर सूत्र यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल के लिए ये यूज होता है। और इस बार बोर्ड एग्जाम में इस पर आधारित सवाल आया था, मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं, और एक अंक आया जो मैं इस तरह के अंक कराऊंगा आगे। तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध, तो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में क्या संबंध है, तो हमने पढ़ा था लैम्डा m बराबर सूत्र क्या होता है, लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू 1000/m
m, इसे समीकरण फर्स्ट दे सकते हो। दूसरा है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू कापा इंटू 1000 बटे n, ये समीकरण सेकंड था। क्या था? ये समीकरण सेकंड था। अब इक्वेशन फर्स्ट में भाग लगा दीजिए सेकंड का, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो लगाएंगे तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू, एक लाइन खींच लीजिए, ऊपर है कापा इंटू 1000 बटे m, नीचे है कापा इंटू 1000 बटे n। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या? लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन m और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन n। तो देखो ये इसके गुणांक को चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी अगली कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा n अपॉन m। लेकिन हम जानते हैं नॉर्मलता और मोलरता का सूत्र लगाने से, तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? नॉर्मलता बराबर क्या होता है? वही लगा लीजिए सूत्र यहाँ पर संबंध में, तो W अपॉन E इंटू V, किसमें? लीटर में, और M बराबर क्या होता है? W अपॉन M इंटू V लीटर में। ठीक है, जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दीजिए। ठीक है, तो क्या क्या कट रहा है? इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, और देखो W से W कैंसिल हो गया, है ना? बचा क्या? तो E अपॉन M बचा। क्या बचा? E अपॉन M। तो लैम्डा M अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन M। क्या हो जाएगा? E अपॉन M। नहीं, E अपॉन M नहीं होगा, एक मिनट रखेंगे, क्योंकि 1 अपॉन E हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन E, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन M, तो ये ऊपर बन जाएगा और ये जाएगा नीचे। फिर क्या हो जाएगा? लैम्डा M इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? देखो M अपॉन E, क्या हो जाएगा? M अपॉन E, और M अपॉन E बराबर एक पूर्णांक पढ़ाया था मैंने n, या हम बोलेंगे एक गुणांक पढ़ाया था बराबर n, ये भी लिख सकते हैं। जहां पर क्या है? तो पहली बात, जहां n बराबर क्या हो सकता है? तो n बराबर पहली कंडीशन में ये हो सकता है कि अम्ल की क्षारकता, अगर किसी अम्ल की क्षारकता 2 है तो n का मान 2 हो जाएगा, अम्ल की क्षारकता। दूसरा क्या हो सकता है? क्षार की अम्लता से भी हम पता कर सकते हैं। और तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा लवण का आवेश, लवण पे जितना आवेश होता है उससे हम n की वैल्यू ज्ञात कर लें, लवण का आवेश। इन सब से हम क्या करते हैं? n की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर होगा m अपॉन E, या फिर हम बोल सकते हैं n, तो ये है संबंध तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता में संबंध। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। आगे दिए गए तुम्हारे न्यूमेरिकल। क्या दिए गए? न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है
देखें और करना भाई ध्यान पूर्वक इन्हें। थोड़ा मैं ऊपर खिसका लूं ऐसे, देखो भाई, तब तक छांटिए आपकी समझ में आया हो। देखो तो पहला न्यूमेरिकल है जिसमें दे रखा है कि 2.1 सेंटीमीटर की दूरी यानी किसकी बात कर रहा है, दूरी 2.1 सेंटीमीटर की दूरी है तथा 4.2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले, अरे एक 2.1 सेंटीमीटर की दूरी तथा 4.2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लवण के 0.5 N बिलियन में रखने पर बिलियन का प्रतिरोध 25 ओम, कितना आया तो 25 ओम पाया गया। बिलियन की विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, तो इसकी कर रहा है कापा इंटू तुल्यांक की चालकता यानी लैम्डा एम नहीं, लैम्डा इक्विवेलेंट की गणना करो। आंसर इसका दे रखा है, कितना आया 14। तो पहले सवाल को छांटना सीखिए, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पहली बात कह रहा है कि 2.1 सेंटीमीटर की दूरी, तो कोई दो इलेक्ट्रोड हैं किसी भी पात्र में रखे हैं इस तरह से, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि L की वैल्यू दे रखी है, किसकी दे रखी है, L बराबर कितना दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। दूसरा 4.2 सेंटीमीटर, तो ये क्या दे रखा है, एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों के मध्य, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को लवण के 0.5 N बिलियन में रखने पर, कितना 0.5 N बिलियन में रखने पर, तो C बराबर कितना दे रखी है चालकता इसकी, C बराबर 0.5 N बिलियन में रखने पर बिलियन का प्रतिरोध कितना हो जाता है, बिलियन का प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाता है 25 ओम पाया गया, कितना पाया गया 25 ओम पाया गया। तो विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की गणना करो, तो किसकी बात करवा रहा है, कापा की गणना करो, और किसी की करवा रहा है लैम्डा इक्विवेलेंट की गणना करो, ये करवा रहा है। अब बताओ करिए गणना, सूत्र याद है आपको, क्यों भाई अभी तो सूत्र कराया था। तो सूत्र होता है कापा बराबर, एक सूत्र पढ़ाया था मैंने, कापा बराबर, ठीक है, कापा बराबर क्या पढ़ाया था, L अपॉन आर ए, ठीक है, एक सूत्र पढ़ाया था कापा बराबर L अपॉन आर ए। तो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2.1 बटे R की वैल्यू कितनी है 25 ओम, इनटू A की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.1, कितनी दे रखी है 4.1। तो देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और आगे आएगा तो 1/50, कितना आएगा 1/50। ये किसकी वैल्यू आ गई, विशिष्ट चालकता की, यानी कापा की वैल्यू कितनी आ गई 1/50। अब देखो 1/50 आ गई, ये वैल्यू, सूत्र क्या होता है अगला, कापा बराबर नहीं, लैम्डा इक्विवेलेंट ज्ञात करवाया हमने, कापा की वैल्यू तो ज्ञात कर ली, कापा की वैल्यू अगर पूरी निकालना चाहें तो भाग लगा सकते हो, तो कितनी हो सकती है, देखो 50 का भाग लगाएंगे तो 0.10 बढ़ा दीजिए, नहीं जाएगा, फिर एक और 0 बढ़ाकर एक 0 बढ़ाई, कितने बार गया 2 बार, तो कितना हो गया 0.02। और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो यहाँ पर मात्रक लिख देना या फिर यूनिट, ठीक है। लेकिन हमने आगे बात कर रहे हैं कापा के बाद में किसकी, तुल्यांकी चालकता की। तो तुल्यांकी चालकता का सूत्र पढ़ाया था लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कापा इंटू 1000 बटे क्या होता है एम, क्या होता है एम नहीं एन होता है, सॉरी एन,
अब देखो, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, कापा, कापा की वैल्यू लगा दीजिए, ठीक है। कापा की वैल्यू कितनी है 0.02, यही है ये, इंटू 1000 और बटे 1000 बटे n, यानी नॉर्मलता कितनी दे रखी थी 0.5, जो नॉर्मलता में सांद्रता दे रखी है n की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है n की, ठीक है। लगा दीजिए भाग। तो देखो दशमलव से अगर 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ से दशमलव पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो देखो 10 दूनी कितने हो जाएंगे ये 20, 20 में हम 0.5 का गुणा करेंगे, भाग लगाएंगे तो ये एक जीरो बढ़ेगा और 5 से कितने बढ़ेगा 5 चौका 20 यानी 40, तो इसका आंसर 40 ही आ रहा था, ठीक है। क्या आ जाएगा 40, लैम्डा इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा 40 यूनिट, या फिर मात्रक लिख सकते हैं। तो मात्रक क्या पढ़ाया था मैंने, अभी तो पढ़ाया था लैम्डा इक्विवेलेंट का मात्रक, ये रहा तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, क्या आ जाएगा साइमन, ठीक है, या मात्रक लिख सकते हो साइमन इक्विवेलेंट, सॉरी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये लगा सकते हो तुम। पहला हो गया है, दूसरा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दे रखा है किसी विलेन में, ऊपर खिसका लें थोड़ा, पढ़िए और सवाल को छांटो। क्या दे रखा है इसमें, एक चालकता सेल में, नहीं तीसरा है n बटे 15 KCl विलयन का KCl विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता कितनी दे रखी है 0.00276, ये दे रखी है कापा की वैल्यू। तो कापा बराबर कितना दे रखा है 0.00275 ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध कितना ओम दे रखा है 400, तो R बराबर कितना दे रखा है 400 ओम, 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेल स्थिरांक की गणना ज्ञात करवा G स्टार बराबर क्या निकलवा रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन हमने एक सूत्र पढ़ा था G स्टार बराबर, बताइए किस किस को याद है, 2 सूत्र पढ़े थे G स्टार बराबर, अभी दिखा देते हैं तुम्हें। G स्टार, सॉरी G स्टार बराबर क्या था L/A इक्वल टू कापा अपॉन सी, कापा अपॉन सी। इन दोनों सूत्रों से हम इस सवाल को कर सकते हैं, L/A या कापा अपॉन सी, जिसका मान दिया हो वो लगा लीजिए। क्या था L/A या फिर कापा अपॉन सी। तो बताओ किस किस का मात्रक दे रखा है, कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं इसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हल कर लेंगे। लगाइए मान। पहली बात इसमें सी हमें निकालनी पड़ेगी, अगर सी की वैल्यू निकालते हैं, कापा की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कहां से ज्ञात करें, तो सी बराबर हमने पढ़ा था, एक सूत्र था सी बराबर था 1/r, चालकता, चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इससे निकाल लीजिए। तो सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां लिख लेते हैं सी की वैल्यू, सी बराबर होता है 1/r, और 1 r की वैल्यू दे रखे 400 ओम।
ये वैल्यू कहाँ पर लगा सकते हो तुम, सी की वैल्यू यहाँ पर। जी स्टार बराबर क्या है, जी स्टार बराबर देखो कापा अपॉन सी। कापा की वैल्यू कितनी है 0.00275 अपॉन, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सी की वैल्यू 400। तो ये 400 गुणांक में चले जाएंगे, तो ये कंडीशन हो जाएगी इसकी 0.00276 और 5 इंटू 400, क्योंकि ये पहुंचे गुणांक में। तो देखो अगर मैं 2 जीरो हटाऊंगा यहाँ से, तो ये दशमलव हमारा कहाँ जाएगा, दशमलव हमारा यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा पीछे। अब इसमें हम 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 4 पंजे 20 का 0 और 4 छिंग 24, 25 26 के 6 और 4 सत्ते 28, 28 29 30 का 0 और 4 दूनी 8 8 9 10 11, कितना आ गया 11। अगर हम दशमलव लगा दें तो कहाँ लग रहा है यहाँ पर, तो 1.16060, ये क्या आ गया जी स्टार की वैल्यू आ गई, जी स्टार की वैल्यू, और मात्रक है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो दूसरा सवाल समझ में आया भाई, क्या पूछा था n/15 KCl, इसको देख करके डन बन जाइए। ये विलेन की सांद्रता दे रखी है n/15 KCl विलेन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकत्व यानी चालकता C की वैल्यू किसकी है, ये सॉरी कापा की, क्योंकि विशिष्ट चालकता लग रहा है 0.00265 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि बिलियन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल के इस तरह की गणना कीजिए। तो हमें इसमें 2 मान दे रखे थे, कितने दे रखे थे 2। पहला मान क्या था, तो देख लीजिए पहला मान था कापा का लिख दिया। दूसरा दे रखा था हमारे पास आर की वैल्यू, तो हमने आर की वैल्यू लिख दी। किसकी लिख दी, आर की। लेकिन हमें ज्ञात करना था जी स्टार, लेकिन जी स्टार बराबर हमने सूत्र पढ़ा था कि जी स्टार बराबर एल अपॉन ए या फिर कापा अपॉन सी। तो एल अपॉन ए अगर तार की इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देता तो हम वहां पर क्लियर कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला मान। तो हमें इसमें मान मिला था कापा का, लेकिन सी की वैल्यू बता नहीं थी। लेकिन हम चालकता के सूत्र से जानते थे कि सी बराबर होता है 1/r बराबर, तो हमने रख दिया 1/, क्या रख दिया 1/400। अब 400 ये जो है 1/400 वो किसके सी की वैल्यू होगी। अब जी स्टार बराबर कापा अपॉन सी में हमने ये वैल्यू रखती 400 का इसमें गुणा किया तो हमारा है 1.106, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक चालकता सेल में 0.05 mNuH विलयन का प्रतिरोध 31.6 ओम प्राप्त किया गया है। यदि चालकता सेल के सेल स्थिरांक का मान 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स हो तो विलयन की इस सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करें या ज्ञात करो। तो सी यानी सांद्रता सी बराबर दे रखी है, यहाँ पर सांद्रता कितनी दे रखी है 0.05 m। आर प्रतिरोध आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 31.6 ओम। चालकता सेल के सेल स्थिरांक का मान दे रखा है, यानी जी स्टार बराबर दे रखा है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स हो तो विलयन की इस सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करें। तो मोलर चालकता यानी लैम्डा एम ज्ञात करें, लेकिन लैम्डा एम बराबर सूत्र क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कापा इंटू 1000 बटे एम या फिर सी। ये जो मान दे रखा है एम या सी भी बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें कापा की वैल्यू पता हो तो हम लैम्डा एम की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कापा बराबर क्या होता है, तो कापा बराबर होता है L अपॉन RA
या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/r इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, 1/r इंटू एल अपॉन ए। लेकिन हम जानते हैं कि कापा बराबर 1/r तो रहेगा ही, इंटू एल अपॉन ए बराबर क्या था, जी स्टार, जो कि पिछले न्यूमेरिकल में बताया भी था। ठीक है, जी स्टार बराबर सूत्र होता है एल अपॉन ए इक्वल टू, या फिर बोल सकते हैं कापा अपॉन सी। लेकिन सी की वैल्यू तो यहाँ दे नहीं रखी है ना, तो हम इस तरह से हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखो भैया, कापा बराबर 1/, ओम कितना दे रखा है 31.6 लिख दिया, इंटू जी स्टार की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे रखी है जी स्टार की वैल्यू। हल करेंगे या भाग लगाएंगे तो 31 इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 0. कितनी बार आएगा, 0 पॉइंट लगा के देख लेना, 0.116 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गई, कापा की वैल्यू। अब हम कापा का जो मान है इसमें रख दे रहे हैं, तो लैम्डा एम बराबर क्या है, लैम्डा एम बराबर देखो कापा की वैल्यू कितनी है 0.0116 इंटू 1000, क्योंकि 1000 दे रखी है, एम की वैल्यू कितनी है 0.05, तो एम की वैल्यू 0.05। अगर ये तीनों जीरो हमें कैंसिल करने हैं तो क्या करें हम, यहाँ से ये दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ से दशमलव हटेगा 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा अंक तक, यहाँ अंक पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं लैम्डा एम बराबर कितना लिख सकते हैं 11.6 बटे, ये तो कैंसिल हो गया पूरा 0.05। अगर मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो देखो कितनी बार आएगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाना चाहते तो हटा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दें तुम, एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव हटना गया, 5 का भाग लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी 232। अब 232 तो क्या पूछा था, मोलर चालकता, मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम। क्या होता है देखो यहाँ दे रखा है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। तो यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लें, यही तो इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, देख लीजिए और छांटिए से। किसी 10.5 एम विद्युत अपघट्य का सेल का प्रतिरोध 300 ओम दे रखा है, और यदि सेल में इलेक्ट्रोड 2.2 सेंटीमीटर दूर हो तथा उसका अनुप्रस्थ परिक्षेत्र कितना होना चाहिए 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो बेलन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, बेलन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना दे रखा, किसी बेलन विद्युत अपघट्य की चालकता कितनी दे रखी है एम, एम बराबर कितनी दे रखी है एम, या हम सी बराबर लिखेंगे 10.5 एम। सेल का प्रतिरोध कितना दे रखा है, सेल का प्रतिरोध आर बराबर दे रखा है 300 ओम, और इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी एल बराबर कितनी दे रखी है 2.2 सेंटीमीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ए बराबर 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलर चालकता ज्ञात करवा रहा है लैम्डा एम बराबर प्रश्नवाची चिन्ह, लेकिन हम जानते हैं लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कापा इंटू 1000 बटे एम, लेकिन हमारे पास कापा नहीं है, तो हमने कापा बराबर एक सूत्र पढ़ा था पिछले न्यूमेरिकल में, बताइए भाई कापा बराबर क्या होता है, अरे कापा बराबर था 1/r इंटू एल अपॉन ए, लगा दीजिए 1/r की वैल्यू कितनी है 300, एल की वैल्यू कितनी है 2.2 बटे ए की वैल्यू 3.8, दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और ये 2 एकम 2 और 2 ने उठा 19 बार, तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 11, कैलकुलेट करोगे इसको तो ऊपर हो गया 11 बटे नीचे 19 दूनी 38, 19 या 57, 19 दूनी 38, 19 या 57, 5700 और 11
में भाग लगा दीजिए 5700 का, तो आपका आंसर आएगा 0.0019 के समथिंग। ठीक है, और इसकी वैल्यू लगा दीजिए इसमें अब। तो लैम्डा एम बराबर, अब मैं यहाँ पर हल कर ले रहा हूँ, लैम्डा एम बराबर डायरेक्ट सूत्र मान लगा रहा हूँ। ठीक है, लैम्डा एम बराबर कापा की वैल्यू कितनी आई है 0.0019 इंटू कापा की वैल्यू ये है, और 1000 ये आगे कापा की वैल्यू लगा दी, 1000 ये लगा दे। एम की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू है 10.5। अब देखो ये 3 जीरो है, 3 जीरो से 10 मतलब आया 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा 1.9 बटे 10.5, कितना आएगा 10.5। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.181 के समथिंग आएगा, या 183 के समथिंग आएगा। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 13 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, कितना आ गया 0.183। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी तरह के वीडियो या आपको न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं, इस पार्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस बार केमिस्ट्री आपकी जल्द से जल्दी खत्म कर दी जाएगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो। थैंक यू।